दोबारा कक्षा 12वीं की गणित जो टेक्निकल मैथ होती है उसमें से एक क्वेश्चन दोबारा रखा है। इस क्वेश्चन इस प्रकार कभी भी तुम्हारा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है इस इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये तुम्हारा एक मैट्रिक्स दिया गया है, दूसरी ये मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर अवयव का समीकरण तुम्हारा बन गया। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, जैसे x+3 ये है तो इसकी जगह पे यहाँ पर ये 0 देखने को मिल रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के संगत अवयव कहलाएंगे। ठीक है, और -6 की जगह पे -6 है तो ये दोनों संगत अवयव कहलाएंगे। b-3 की जगह पे 2b+4 है तो ये दोनों आपके संगत एलिमेंट कहलाएंगे। इसी प्रकार से z+4 की जगह पे 6 दिख रहा है तो ये दोनों आपके संगत अवयव कहलाएंगे, जिनको करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलते हैं। तो बस यहाँ पर क्या है, जैसे एक सच्चाई ये भी होती है कि अगर ये दोनों अवयव एक दूसरे के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके संगत अवयव अवश्य ही बराबर होंगे। तो इस प्रकार से एक्स वाई जेड और ABC के मान क्या है ऐसा पूछ रहा है या ज्ञात कीजिए, तो हम देखो क्या करेंगे। सॉल्यूशन की जरूरत नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली x+3 दोबारा इसके संगत में अवयव देखने को मिल रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये आपका x+3 फिर 0 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो +3 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 इस तरफ आएगा तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। तो 0 - 3 इक्वल टू आपका -3। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें -3 देखने को मिली। अब क्या करते हैं, z+4 इसकी जगह पे ये हमारा संगत अवयव 6 देखने को मिल रहा है तो ये भी आपका इक्वल में होगा। किसी भी प्रकार का ऐसा क्वेश्चन हो उसमें संख्या कितनी बदली हो, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि वहाँ पर संगत अवयव एक दूसरे के बराबर होते हैं तो वहाँ से वेरिएबल तुम्हें जो चर राशि होगी वो मिल जाएगी। तो ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये तुम्हारा इसके बराबर गया। तो इस प्रकार से अब z की वैल्यू निकालेंगे तो z इक्वल टू हमारा ये +4 इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -4। ठीक है, तो ये घटेगा तो हमारा 2 आ जाएगा। तो z की वैल्यू यहाँ से 2 देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से और भी तुम्हारे एलिमेंट्स हैं, जैसे अगर इसको देखा जाए तो a-1 तुम्हारा -3 के संगत में है तो a-1 इक्वल टू तुम्हारा -3 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a इक्वल टू -1 इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो -3 + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि -3 में -1 घुसा है और वो +1 के साथ में शून्य हो जाएगा तो -2 हमारा ये बच गया। तो a की वैल्यू -2 मिल गई। ठीक है, इसी प्रकार से अगर देखें हम तो 2c + 2 ये तुम्हारा एक चीज़ देखने को मिल रहा है तो इसके संगत में हमारा ये अवयव देखने को मिल रहा है। तो 2c + 2 इक्वल टू हमारा 0। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 2c को निकालेंगे तो +2 इस तरफ जाएगा तो 2c इक्वल टू तुम्हारा +2 +2 इस तरफ गया तो -2। तो 0 - 2 इक्वल टू तुम्हारा बना क्या, -2। अब हमें c की वैल्यू निकालनी तो गुणा का नंबर तुम्हारा जो 2 है वो बटे में चला जाएगा तो 2 से ये 2 कटेगा तो -1 यहाँ से मिल जाएगा। तो इसी प्रकार के और भी आप कोई dy की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।